हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ और आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल गार्डन नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मानसून के वक्त अपने एडेनियम का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं ताकि आपका एडेनियम इस समय बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे दिए हुए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने और सीखने को मिला तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बरसात का मौसम आ चुका है और इस वक्त दोस्तों आपको अपनी एडेनियम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर देना होगा, क्योंकि दोस्तों ये बरसात का मौसम है। इस वक्त एक्स्ट्रा केयर देने से आपके ये जो एडेनियम है ये अच्छी तरह से ग्रो भी होगा, साथ ही इसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात तो है दोस्तों, हम लोग चलते हैं इसकी सॉइल मिक्सचर की तरफ। दोस्तों, इससे पहले कई सारे वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं एडेनियम का जो सॉइल मिक्सचर है उसे किस तरह से तैयार करता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी अपने एडेनियम को उसी तरह का सॉइल मिक्सचर में अगर लगाए हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये बाहर है या फिर किस जगह पर है, क्योंकि दोस्तों उस तरह के सॉइल मिक्सचर में आप अपने एडेनियम को बेझिझक बाहर रख सकते हैं। उसमें आपके एडेनियम को किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मैं जिस तरह का सॉइल मिक्सचर तैयार करना दिखाता हूँ उसमें ज़रा सा भी वक्त पानी ठहरेगा नहीं। साथ ही 1 से 1.5 घंटे का अगर धूप आ जाए तो वो मिट्टी पूरी तरह से सूख जाएगा, आपके एडेनियम को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर दोस्तों आप लोगों की एडेनियम का जो सॉइल मिक्सचर है वो थोड़ा अलग तरह का है, उसमें ज़्यादा टाइम तक अगर पानी पकड़ के रखता है या फिर मॉइस्चर बहुत देरी तक रहता है उसके अंदर, तो आप उस वक्त अपने एडेनियम को बाहर मत रखिएगा, क्योंकि उस तरह की सॉइल मिक्सचर में बहुत देर तक नमी बना रहने के कारण आपकी जो एडेनियम का ट्यूब है वो धीरे धीरे खराब होना चालू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों एडेनियम का जो ये आप ट्यूब देख रहे हैं ये इसी के अंदर अपने लिए पानी को स्टोर करता है। सिर्फ ट्यूब ही नहीं बल्कि इसके ब्रांचेस को भी आप देखिएगा, ये सभी जगह पर अपने लिए पानी को स्टोर करके रखता है। तो ये पानी जो स्टोर रहता है इसके अंदर, इसी वजह से आप लोग अगर एडेनियम को हफ्ते 2 हफ्ते भी अगर पानी नहीं देंगे तो ये अच्छी तरह से सर्वाइव कर लेता है। क्योंकि दोस्तों एडेनियम रेगिस्तान का पौधा है तो इसीलिए ये अपने शरीर में ही पानी को स्टोर करके रखता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग इसे बारिश के वक्त बाहर मत रखिएगा। लेकिन अगर आप मिट्टी सही से अगर तैयार करेंगे तो ये बाहर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसकी जड़ के आसपास किसी भी तरह से पानी ठहरेगा नहीं और साथ ही मॉइस्चर भी बहुत ही कम टाइम तक ठहरेगा इस तरह की सॉइल मिक्सचर में। दोस्तों, अब हम चलते हैं कि आप इस वक्त अपनी इस एडेनियम को किस तरह का फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो बारिश के वक्त हमारे किसी भी प्लांट को किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि बारिश की पानी में बहुत सारा न्यूट्रिशन ऐसा होता है जो हमारे प्लांटों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए आप लोगों ने अपने बगीचे में अगर ध्यान दिए होंगे तो आप देखेंगे कि बारिश के मौसम में ही हमारे हर एक प्लांट अलग तरह से ग्रोथ लेता है, बाकी समय की तुलना में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ लेना शुरू करते हैं। क्योंकि दोस्तों बारिश के पानी के अंदर कई सारे ज़रूरी न्यूट्रिशन होता है जो हमारे प्लांटों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसीलिए अगर आप लोग मेरी तरह एडेनियम को अगर बाहर रखते हैं तो इसे किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र मत दीजिए, इसको ज़रूरत ही नहीं है। ये वैसे भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ लेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों, ये बाहर रहता है तो देखिए दोस्तों, यहाँ से नया ब्रांच एक देखिए दोस्तों ये छोड़ रहा है नया ब्रांच। ये देखिए दोस्तों नया नया पत्ती आ रहा है। आप देखकर समझ सकते हैं कि कौन सा वाला पुराना पत्ती है कौन सा वाला नया पत्ती, आप देखकर समझ ही सकते हैं। तो नए नए ग्रोथ इसमें चालू हो चुका है। बारिश के मौसम में इसको मैं बाहर रखता हूँ इसीलिए। साथ ही यहाँ पर भी देखिए दोस्तों टॉप की पोजीशन में भी देखिए, यहाँ पर भी ये देखिए नया ब्रांच आना शुरू हो चुका है। तो मेरा ये एडेनियम का प्लांट पूरी तरह से बाहर रहता है। आप इसकी पत्तियों के ऊपर पानी को जमे हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही पानी हुआ था, बारिश हुआ था, तो उसका पानी इसकी पत्तियों में है अभी तक। लेकिन दोस्तों आप इसकी मिट्टी में देखिए, इसका मिट्टी में ज़रा सा भी पानी आपको दिखाई नहीं देगा। साथ ही देखिए दोस्तों बारिश होने के कुछ ही देर बाद देखिए इसकी मिट्टी कितना भुरभुरा हो चुका है, यानी कि इसकी मिट्टी में भी ज़रा सा भी ये जो मॉइस्चर है ये ज़्यादा पकड़ के नहीं रखता है। और कुछ समय बाद जब धूप निकलेगा तो ये जो मिट्टी है ये पूरी तरह से सूख जाएगा। इतनी आसानी से यह मिट्टी सूख जाने की वजह से ही मेरा ये जो प्लांट है
इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम कि जो लोग इसको शेड एरिया में रख रहे हैं एडेनियम को, वो लोग क्या करेंगे। दोस्तों आप लोगों में से जिनके भी एडेनियम इस वक्त शेड एरिया में है, वो लोग इसको जब फर्टिलाइजर देंगे, वो लोग दे सकते हैं बोन डस्ट थोड़ा सा लीजिएगा, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट लीजिएगा और उसके साथ थोड़ा सा नीम खली पाउडर मिलाकर इसकी जड़ों में आप दे दीजिए अच्छे से गुड़ाई करके, और पानी दे दीजिए। साथ ही आप लोग अगर थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो इस वक्त बारिश के समय आप थोड़ा सा पानी स्टोर करके रखिए, उसी पानी को आप अपने प्लांट को दीजिए। जिससे क्या होगा, आप देखिएगा कि उस पानी से आपके जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रोथ लेना चालू करेगा, क्योंकि उस पानी में भी बहुत ही अच्छी तरह से जो इंग्रेडिएंट्स है वो मिला हुआ होता है, जो अपने प्लांटों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उससे आपके प्लांट में वही इफेक्ट पड़ेगा जो बाहर रहने से होता है। आप लोग इसको घर के अंदर रख कर भी अगर बारिश का पानी से अगर आप इसको वाटरिंग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ लेगा। तो दोस्तों ये तो गया फर्टिलाइजर के बारे। दोस्तों आप लोगों में से जिनके भी एडेनियम अब इस वक्त बाहर आप लोग रख रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, आप हर 15 दिन में एक बार आपने इस एडेनियम की मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा फंगिसाइड दे दीजिएगा। जिससे क्या होगा, इसकी जो ये मिट्टी है इसमें किसी भी तरह का कोई फंगस नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों बारिश के मौसम में आप अगर अपने प्लांट को बाहर रख रहे हैं तो फंगस लगने का डर लगा रहता है, तो इसीलिए अगर थोड़ा सा अगर फंगिसाइड दे देंगे तो वो डर भी चला जाएगा, आपके प्लांट को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों इस वक्त आपको एडेनियम में कौन कौन सा काम नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहला काम है दोस्तों, आप लोग इस पर वाटरिंग मत कीजिए। अगर आपका एडेनियम बाहर है तो इसको वाटरिंग की किसी भी तरह का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसको थोड़ा सा शेड एरिया में रख रहे हैं जहाँ पर इस पर पानी नहीं गिर रहा है, तो आप हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार आप इसको पानी दे सकते हैं। उससे ज़्यादा पानी आप मत दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले ही कहा है कि हमारा ये जो एडेनियम है ये अपने ट्यूब के अंदर पानी को स्टोर करके रखता है, तो इसे बहुत ज़्यादा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इस वक्त बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा अगर आप इसको कम पानी देंगे तो। दोस्तों वैसे भी बरसात के वक्त हम लोग हमारे एडेनियम में बहुत ज़्यादा पानी इसलिए भी नहीं डालते क्योंकि इस वक्त हवा में नमी बरकरार रहता है और उसी नमी से हमारा ये एडेनियम अपना काम चला लेता है। तो आप अगर वाटरिंग नहीं भी करेंगे तो इसको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों दूसरा काम ये है कि आप इस वक्त अपने एडेनियम को किसी भी तरह से प्रूनिंग मत कीजिएगा। बरसात के वक्त अगर आप लोग प्रूनिंग करेंगे तो आपका एडेनियम खराब होने का डर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपकी प्रूनिंग किए हुए जगह पर फंगस हमला बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आपका एडेनियम का प्लांट खराब हो सकता है। साथ ही इस वक्त आप लोग ग्राफ्टिंग भी मत कीजिएगा, क्योंकि बरसात के वक्त एडेनियम के लिए प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग बहुत ही रिस्की होता है। इस वक्त सक्सेसफुल तो नहीं होगा, साथ ही आपका प्लांट भी खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ आप इस वक्त एडेनियम में मत कीजिए, देखिएगा आपका एडेनियम बहुत ही स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलेंगे हम फिर दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों गार्डन नॉलेज जी के बाकी वीडियोस को। चलता हूँ दोस्तों।